स्वागत तो है बोला उनको दिखे ना सिराज जी। सभी प्रेस साथियों का स्वागत करते हैं। मेरा नाम सीरज कच्छप है। मैं आदिवासी स्वशासन अधिकार मंच के प्रतिनिधि के तौर पर अभी आपके सामने बातें रख रहा हूँ। हम लोग यहाँ झारखंड के विभिन्न जिलों के जन संगठनों के प्रतिनिधि जुटे हुए हैं और यहाँ पर ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि झारखंड राज्य में पेशा नियमावली किस प्रकार बननी चाहिए और एक हम लोगों ने इसके लिए सुझाव भी दिया है और हम इस संबंध में एक रणनीति बना रहे हैं कि हम कैसे अपने पसंद के अपने अनुसार पेशा कानून के अनुसार इस नियमावली को हम लोग लागू करवा सकते हैं। इस सभा में रांची, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा सहित 10 जिलों के प्रतिनिधिमंडल ने यहाँ पर हिस्सा लिया और सब लोगों ने अपने विचार रखे कि पेशा नियमावली जो बनाया जा रहा है उसमें पेशा कानून का पूरी तरह ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने 2 बातों पर जोर दिया कि स्वायत्त जिला परिषद जो कि पेशा कानून के कोरों का एक अभिन्न अंग है उसको अवश्य रूप से पेशा कानून में शामिल किया जाना चाहिए और जो ज़मीन का मुद्दा है उसको पेशा कानून में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ जो परंपरागत नियम यहाँ के जो कि विल्किंसन रूल्स में है, हुक्मनामा में है या CMT एक्ट में है उसको भी इस कानून में जगह मिलनी चाहिए। हम लोगों की तरफ से सरकार को 10 बिंदुओं में एक सुझाव दिया गया है। ये इस सुझावों के बारे में रामचंद्र जी तो ठीक है, इसके बाद हम लोग जी, मैं रामचंद्र उरांव, आदिवासी स्वशासन अधिकार मंच का एक सदस्य। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के इस एक दिवसीय कार्यक्रम में काफ़ी जगह से विभिन्न जिलों से हमारे जनप्रतिनिधि आए हुए हैं और जो वर्तमान में जो पेशा नियमावली बनाई जा रही है झारखंड सरकार के द्वारा, वो नियमावली किस तरह से पेशा एक्ट जो है उसके अनुरूप हो, इस पर मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से नियमावली जो बने वो उन सारी बातों को समाहित करे जो वहाँ पे लिखी गई है। मुख्य मांगे में से अगर हम देखें जिसको हम लोगों ने रखा है सरकार के समक्ष, वो है कि अधिनियम की जो परिभाषा में झारखंड पंचायती राज का जिक्र ना हो। उनकी जो अधिनियम बनाए जा रहे हैं वो पेशा के अनुरूप बनाए जा रहे हैं, इसलिए वो पेशा का नाम वहाँ पे भर दिया। दूसरा है जो कार्यकारिणी समिति का जो जिक्र किया गया है उसमें जो बहुत सारे जो समितियां हैं, खासकर वहाँ पे जो मेंशन है कि ग्राम पंचायती कार्यकारिणी की जगह में ग्राम सभा की कार्यकारिणी, क्योंकि अभी जो वर्तमान में होगा ग्राम पंचायत का शब्द वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और हम सभी जानते हैं कि गांव का जो सबसे निचला स्तर है अनुसूचित क्षेत्र में है वो ग्राम सभा है, तो उनकी वहाँ पे क्लैरिटी। तीसरा जो मुद्दा है उसमें कि बहुत सारी समितियों का जो जिक्र है उस ड्राफ्ट में, उन समितियों का जो कार्य है वो कार्य अभी वर्तमान में परंपरागत व्यवस्था के अनुरूप किया जा रहा है, चाहे मानकी मुंडा हो या डब्लू शहर हो या माझी परगना हो या पड़ाव। तो वो जो समितियाँ जो हैं वो समितियाँ एक तरह से कन्फ्यूजन का स्थिति पैदा करती हैं, तो उसको कम किया जाए और वो जो ताकत जो पहले से मिली हुई है परंपरागत व्यवस्था को, उसको उन कार्यों को सौंप दिया जाए तो उसको अक्षरशः वो करेगी। उसके बाद जो अपीलीय प्रावधान जो किए गए हैं ड्राफ्ट पेशा रूल में, उसमें जो प्रशासन के पदाधिकारियों को अपील सुनने का अधिकार दिया गया है, खासकर SDO और पुलिस के पदाधिकारी को वो ना हो, क्योंकि ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था है संविधान के अंदर, और उसका जो अपीलीय प्रावधान सुनने का अधिकार उसके समकक्ष व्यवस्था को होनी चाहिए। तो चूँकि झारखंड जैसे क्षेत्र में आदिवासी परंपरागत स्वशासन व्यवस्था के तहत उचले स्तर के
अपीलीय सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। मुंडा मांझी के सिस्टम में, चाहे कोलार के क्षेत्र में हम देखें या मांझी प्रखंड क्षेत्र में, तो उनको उसकी जगह मिले, अपील सुनने का अधिकार मिले, क्योंकि पैसा उसको अपने विवादों का निपटारा अपने रूढ़िगत प्रथा और परंपरा के हिसाब से करने का अधिकार देता है। अगर ये नहीं होता है तो उनकी अनदेखी होगी। इस तरह से वहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। उसी तरह से सामाजिक क्षेत्र में जो संस्थाएं काम कर रही है, उसमें जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है अनुसरण का, बाकायदा वो शब्द नियंत्रण होना चाहिए। और चूँकि पैसा उसे नियंत्रण का शब्द इस्तेमाल करती है, ना ही अनुसरण। इसी तरह से जो भू अर्जन से जो संबंधित जो कानून है, जो सेंट्रल लॉ है, उसके अनुरूप अगर ज़रूरत पड़ी तो उस कानून के तहत में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके सेक्शन 20 के तहत उस भू अर्जन के तहत में भू अर्जन हो। लेकिन उस भू अर्जन के होने के पहले जो ग्राम सभा की जो अनुमति अनिवार्य है, जिसको कि सेंट्रल कानून ने ये भी कहा है कि आप जब मॉडल कानून का ड्राफ्ट देकर उन्होंने कहा कि उसमें ग्राम सभा की सहभागिता और उसकी जो कंसेंट है वो मैंडेटरी। तो इसके परिप्रेक्ष्य में उस कानून को बदला जाए। उसके बाद 7वां जो पॉइंट है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत अपनी जगह है, ग्राम सभा को और मजबूती मिले और ग्राम सभा पैसा का मुख्य केंद्र बनती है। जबकि वर्तमान जो नियमावली में है, बहुत सारे अधिकार ग्राम पंचायत को सपूर्द कर दिए गए हैं, जो हमने मांगे रखी है कि ऐसी हर जगह पे बदलाव की गुंजाइश है। 8वां जो स्तर है, 8वां जो बिंदु है, हम ये बड़ी मांग कर रहे हैं जो आज तक किसी राज्य में नहीं मांगा गया है, वो है सेक्शन 4 को, जो ये कहता है कि राज्य सरकार जब ये नियमावली बनाए तो अनुसूचित क्षेत्र में जो प्रशासनिक ढांचा शहरी क्षेत्र में है वो 6ठी अनुसूची के तर्ज पे हो। ये सिर्फ मांग ही रह गई है और सिर्फ ये डेड लेटर ऑफ लॉ रह गया है पैसा एक्ट में। किसी स्टेट ने अब तक इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। हालांकि भूरिया कमेटी 1995 में अपने रिपोर्ट में इसका जिक्र कर चुकी है और उन्होंने भी एक मॉडल स्वरूप रखा है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं हुआ है। हम मांग करते हैं कि जिस तरह से त्रिपुरा में 1986 के बाद में ऐसी व्यवस्था बदली जो कि आदिवासियों के स्वशासन को मजबूत करता है, उनके हक और अधिकार को मजबूत करता है, उनको एक अधिकार देता है और उनके अधिकारों के हनन और इंक्रोचमेंट को रोकता है। इसकी व्यवस्था से आने से बहुत हद तक बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाने की संभावना है। इस तरह से हम मांग करते हैं कि जिला प्रशासन में जो प्रशासनिक ढांचा है वो 6ठी अनुरूप में हो। इसी तरह से हमारी जो मांगे हैं, लघु निकाय की परिभाषा है, जो उस पर फेरबदल हो, उस पर चेंज हो और ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में जितने भी जो लघु जन आते हैं उसको उसके अंदर में लघु निकाय की परिभाषा में शामिल किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, नियमावली जो बने वो पैसा के अनुरूप हो, वो किसी पंचायती राज एक्ट, किसी स्टेट के स्पेसिफिक ना हो, यानी सर्वोपरि पैसा हो और सर्वोपरि ग्राम सभा का अधिकार। इन सभी मांगों को हम लोगों ने राज्य सरकार को प्रेषित किया है जब राज्य सरकार ने सुझाव मांगा है और अभी भी हम उस चीज़ पे मंतव्य कर रहे हैं। बाकी सारी जगहों से लोग जो आए हैं जिससे कि आगे हमें ऐसा क्या करना है कि आगे हम इन सब चीज़ों को भूरिया कमेटी के आलोक में सुझाव आए हैं उसको हम लोग अक्षरश उस एक्ट के अनुरूप हम लोग इस स्टेट में लागू करें। ठीक है।